हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 66, वाजिद को मारिया के चेहरे में अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाई देना। वरुण ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी वरुण के दूरशाला वरुण के कान के पास ही एक चुटकी बजाता है और बोलता है कि क्या जीजू, आप तो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो। तभी वरुण बोलता है कि तुम किसी भूत से कम हो क्या। वही मॉल में नीमा वरुण का ही इंतजार कर रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है कि क्या है इंसान, कॉलेज में सबके पहले ही अपने टाइम के हिसाब से ही हाजिर हो जाते हैं और आज मुझे ही इनके साथ टाइम बिताना है, वो भी एकल। फिर भी मुझे ही इनका इतना सारा इंतजार करना पड़ रहा है कि एक एक सेकंड निकलना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। वाजिद के घर पर वाजिद को गले मिलने पर मारिया इन सब से बेखबर कि सारी मैद वहां पर ही है कि तभी वाजिद अपनी दोनों आंखों के इशारे पर ही सर मैद समझ जाती है और अपनी आंखें नीचे करके ही सारी मैद अपना काम करने लगती है। मारिया 2 सेकंड के बाद वाजिद से दूर होती है कि तब मारिया को रियलाइज होता है कि वो कहाँ पर ही खड़ी है और मारिया ने थोड़ी देर पहले ही क्या किया। मारिया वाजिद से दूर होने के बाद ही अपने कपड़े और अपने बाल ठीक करने लगती है और वाजिद की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। उसी वक्त पर ही मैद वाजिद के लिए काफी लेकर आ जाता है और वाजिद को कॉफी पीने के लिए दे देता है और वहां से ही चला जाता है। वाजिद मारिया के तरफ देखकर ही अपनी काफी पी रहा होता है, इस बात से अनजान की काफी ऑलरेडी गर्म है, जिससे ही वाजिद जैसे ही पीने जाता है कि वाजिद के होठ जल जाते हैं और काफी का कप गिर के ही हाथ में से ही छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। कप नीचे गिरने से ही कप के टूटने और गर्म काफी के छिटे ही मारिया के पैर पर लग जाते हैं, जिससे मारिया के पैर पर थोड़ा सा जलने का दर्द हो रहा होता है। शर्मा हाउस में पाक को खींचने से ही पंखी आंचल के पास आ जाती है और जैसे ही दादी किचन में से ही बाहर आकर ही आरती की थाली निराशा को देती है कि निराशा एक अच्छी बहू की एक्टिंग करते हुए अपनी सास से कहती है कि माँ, आप ही जमाई राज की आरती करे। ये बोलने पर ही अहिल्या अपने मन में मौका मिलते हैं कि ये गिरगिटी कभी भी रंग बदल सकती है। रंग बदलने में और एक्टिंग में तो ये सबकी नानी है। नानी अहिल्या ये सब कुछ अपने मन में बोल ही रही होती है कि तभी एक भास्कर जी अहिल्या के पास आकर ही बोलते हैं कि आप ज्यादा मत सोचिए, आपको अभी जो करना है वही कीजिए। लक्ष्य को आरती। भास्कर की बात को सुनने के बाद ही अहिल्या लक्ष्य की आरती करने लगत है और वहीं पर आंचल एंड पाखी दोनों के दोनों ही किचन में होते हैं कि आंचल अपनी दोस्त से पूछा है कि आज क्या मेरी दोस्तों ने मेरे लिए कोई फेवरेट डिश बनाई है या नहीं। इतना में ही अहिल्या लक्ष्य की आरती करके अंदर आने के लिए बोल देती है और इसके बाद ही सबको अंदर आने के लिए बोल देती है। आंचल एंड पाखी दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ हो बात कर रहे होते हैं कि तभी निराशा पाखी को आवा देकर बाहर आने के लिए बोल देती है और पाक के बाहर आने पर ही पाक से कह है कि तुम जाकर ही आरू को उसके रूम में से ही लेकर आ जाओ। इतना बोलने के बाद निराशा किचन में सबके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। वरुण के घर पर वरुण की माँ अपनी बहू की तरफ देखकर ही बोलती है कि कुछ वक्त के लिए तुम वरुण के देने वाले हर दर्द से ही फ्री हो। तुम्हें अब वो कुछ वक्त के लिए किसी भी तरफ से शारीरिक परेशान नहीं करेंगे। इतना बोलने के बाद वरुण की माँ अपनी बहू के रूम में से ही बाहर निकल जाते हैं। अब आगे अंडस्को। वरुण की माँ के जाने के बाद ही वरुण की वाइफ बुरी तरह से ही रोने लगती है। उसके आंसू पोंछने वाला या उसका दर्द समझने वाला कोई भी नहीं होता है। वरुण की माँ भी अपने रूम में चली जाती है और वरुण की तस्वीर देखकर ही बोलती है कि तुम इतने बुरे निकलाओगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। मॉल में
नीमा वरुण का इंतजार कर रही होती है कि वरुण अपने साले को भागने के चक्कर में ही होता है। उसी वक्त पर ही वरुण को आइडिया आता है और वरुण अपने साले से बोलता है कि तुम ये पर आए हो तो आपको मन नहीं कर रहा है क्या कि आप अपनी बहन को एक बार जाकर ही तो देख लो। इतना ही कहने से ही वरुण को साले को एक बार ही अपनी बहन को देखने का मन कर रहा होता है। इसलिए वरुण की बात को सुनने के बाद ही वरुण का साला अपने जीजा जी से कहता है कि जीजू, आपकी बात को सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है मेरी बहन को देखने का। क्या मैं अपनी बहन को देख सकती? कि तभी वरुण अपने मन में बोलता है, यही तो मैं चाहता हूँ। वरुण इतना सुनने के बाद बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक रिक्शा करवा देता हूँ, वो तुम्हें अपनी बहन के घर पर ही छोड़ दूंगा। इतना बोलकर ही वरुण अपने साले के लिए रिक्शा करवा के इसके अंदर बिठा लेता है। जैसे ही वरुण का साला ही रिक्शा में बैठकर आगे चला जाता है कि वरुण अपनी वाइफ से मिलने के लिए नीमा के पास चला जाता है। वाजिद के घर पर वाजिद की काफी गिरने से ही मारिया के पैर पर छींटे गिरने से ही मारिया को दर्द एंड जलन हो रही होती है कि तभी वाजिद बिना सोचे समझे ही मारिया को उठा लेता है और सीढ़ियां चढ़ने के बाद मारिया को उसके रूम में ले जाता है और ले जाने के बाद मारिया को बेड पे सुला देता है और उसी वक्त पर ही मैद मारिया रूम में आ जाती है और मारिया के रूम में आने के बाद ही वाजिद मैद से ही जलन कम करने के लिए ट्यूब लाने के लिए बोल देता है और मैद वहां से ही तुरंत ही किचन में आकर 1 सेकंड भी गवाए बिना ही 9-2-1-1 की स्पीड से ही मारिया के रूम में ही चली जाती है। मारिया के रूम में जाने के बाद ही ट्यूब मैद वाजिद को दे देती है और वाजिद ट्यूब लेकर ही मारिया के पैर पर लगने लगाता है। मारिया को ट्यूब लगाने के साथ साथ ही वाजिद उसी जगह पर ही फूंक मार रहा होता है, जिससे ही मारिया को कुछ अजीब ही फील हो रहा होता है और मारिया अपने बैग की बेडशीट की मिट्टी बना देती है और वाजिद ये सब कुछ देखकर ही मारिया के चेहरे में अपने प्यार का चेहरा ही दिखाई देता है और उसकी देखकर ही वाजिद के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। शर्मा निवास में निराशा किचन में पानी लेने के लिए जाती है कि निराशा को कुछ भी नहीं मिलता है तो निराशा दबे पांव किचन में से आकर ही सीढ़ी के पास ही पाखी का आने का इंतजार कर रही होती है। निराशा के कहने पर ही पाखी अरु को लेने के लिए उसके रूम में चली जाती है और अरु के रूम का दरवाजा खोलने के बाद ही पाखी अरु से कहती है कि बड़ी माँ ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है। इतना बोलने के बाद अरु पाखी के साथ ही सीढ़ियों से नीचे आ जाती है कि निराशा पाखी को देखकर ही बोलती है कि अरु के साथ ही पानी लेकर भेजो और तुम चाय बनाई। इतना ही बोलने के बाद ही निराशा सीढ़ियों से साइड में आकर ही अहिल के पास ही बैठ जाती है और हमारे कहानी के हीरो लक्ष्य दीवान सोफे पर ही एक पैर पर ही दूसरा पैर रखकर ही सोफे पर एक हाथ रखकर और दूसरे हाथ से ही अपने फोन में मेल बॉक्स चेक कर रहा हो ऐसा प्रीटेंड कर रहा होता है। लक्ष्य के कहने पर ही सक्षम एंड अंश दोनों की दोनों ही पूरे घर को देख रहा होता है और कहाँ कहाँ पर ही सीसीटीवी कैमरा लगाना है वो सब कुछ चेक कर रहे होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त पर ही आरू पानी लेकर आ जाती है कि सबके सामने लक्ष्य ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको अरु के अलावा किसी और से कोई भी मतलब नहीं है, बस अरु को ही देख रहा होता है और निराशा और अहिल के अलावा किसी की भी ये पसंद नहीं होता है। अरु सबको पानी देने के बाद मुड़ती है कि आंचल कुछ करने ही वाली होती है को तभी आंचल को दादी रुक देती हो। सबको पानी देने के बाद अरु किचन में चली जाती है और जाकर देखती है तो पाखी ने चाय बना ली होती है और अरु को निराशा देखती है तो कहीं अपर भी नहीं दिखाई देने से ही निराशा भी पीछे पीछे ही किचन में देखने के लिए चली जाती है। एपिसोड 67 जानबूझकर ही चाय का कप गिराना। वरुण की मां के जाने के बाद ही वरुण की वाइफ बुरी तरह से ही रोने लगती है। उसके आंसू पोंछने वाला या उसका दर्द समझने वाला कोई भी नहीं होता है।
वरुण की माँ भी अपने रूम में चली जाती है और वरुण की तस्वीर देखकर ही बोलती है कि तुम इतने बुरे निकलाओगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। मॉल में नीमा वरुण का इंतजार कर रही होती है कि वरुण अपने साले को भागने के चक्कर में ही होता है। उसी वक्त पर ही वरुण को आइडिया आता है और वरुण अपने साले से बोलता है कि तुम ये पर आए हो तो आपको मन नहीं कर रहा है क्या कि आप अपनी बहन को एक बार जाकर ही तो देख लो। इतना ही कहने से ही वरुण को साले को एक बार ही अपनी बहन को देखने का मन कर रहा होता है। इसलिए वरुण की बात को सुनने के बाद ही वरुण का साला अपने जीजा जी से कहता है कि जीजू, आपकी बात को सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है मेरी बहन को देखने का। क्या मैं अपनी बहन को देख सकती? कि तभी वरुण अपने मन में बोलता है, यही तो मैं चाहता हूँ। वरुण इतना सुनने के बाद बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक रिक्शा करवा देता हूँ, वो तुम्हें अपनी बहन के घर पर ही छोड़ दूंगा। इतना बोलकर ही वरुण अपने साले के लिए रिक्शा करवा के इसके अंदर बिठा लेता है। जैसे ही वरुण का साला ही रिक्शा में बैठकर आगे चला जाता है कि वरुण अपनी वाइफ से मिलने के लिए नीमा के पास चला जाता है। वाजिद के घर पर वाजिद की काफी गिरने से ही मारिया के पैर पर छींटे गिरने से ही मारिया को दर्द एंड जलन हो रही होती है कि तभी वाजिद बिना सोचे समझे ही मारिया को उठा लेता है और सीढ़ियां चढ़ने के बाद मारिया को उसके रूम में ले जाता है और ले जाने के बाद मारिया को बेड पे सुला देता है और उसी वक्त पर ही मैद मारिया रूम में आ जाती है और मारिया के रूम में आने के बाद ही वाजिद मैद से ही जलन कम करने के लिए ट्यूब लाने के लिए बोल देता है और मैद वहां से ही तुरंत ही किचन में आकर 1 सेकंड भी गवाए बिना ही 9-2-1-1 की स्पीड से ही मारिया के रूम में ही चली जाती है। मारिया के रूम में जाने के बाद ही ट्यूब मैद वाजिद को दे देती है और वाजिद ट्यूब लेकर ही मारिया के पैर पर लगने लगाता है। मारिया को ट्यूब लगाने के साथ साथ ही वाजिद उसी जगह पर ही फूंक मार रहा होता है, जिससे ही मारिया को कुछ अजीब ही फील हो रहा होता है और मारिया अपने बेड की बेडशीट की मिट्टी बना देती है और वाजिद ये सब कुछ देखकर ही मारिया के चेहरे में अपने प्यार का चेहरा ही दिखाई देता है और उसकी देखकर ही वाजिद के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। शर्मा निवास में निराशा किचन में पानी लेने के लिए जाती है कि निराशा को कुछ भी नहीं मिलता है तो निराशा दबे पांव किचन में से आकर ही सीढ़ी के पास ही पाखी का आने का इंतजार कर रही होती है। निराशा के कहने पर ही पाखी अरु को लेने के लिए उसके रूम में चली जाती है और अरु के रूम का दरवाजा खोलने के बाद ही पाखी अरु से कहती है कि बड़ी माँ ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा गया है। इतना बोलने के बाद अरु पाखी के साथ ही सीढ़ियों से नीचे आ जाती है कि निराशा पाखी को देखकर ही बोलती है कि अरु के साथ ही पानी लेकर भेजो और तुम चाय बनाई। इतना ही बोलने के बाद ही निराशा सीढ़ियों से साइड में आकर ही हिल के पास ही बैठ जाती है और हमारे कहानी के हीरो लक्ष्य दीवान सोफे पर ही एक पैर पर ही दूसरा पैर रख कर ही सोफे पर एक हाथ रखकर और दूसरे हाथ से ही अपने फोन में मेल बॉक्स चेक कर रहा हो ऐसा प्रीटेंड कर रहा होता है। लक्ष्य के कहने पर ही सक्षम एंड अंश दोनों ही पूरे घर को देख रहा होता है और कहाँ कहाँ पर ही सीसीटीवी कैमरा लगाना है वो सब कुछ चेक कर रहे होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त पर ही आरू पानी लेकर आ जाती है कि सबके सामने लक्ष्य ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको अरु के अलावा किसी और से कोई भी मतलब नहीं है, बस अरु को ही देख रहा होता है और निराशा और अहिल के अलावा किसी की भी ये पसंद नहीं होता है। अरु सबको पानी देने के बाद मुड़ती है कि आंचल कुछ करने ही वाली होती है को तभी आंचल को दादी रुक देती हो। सबको पानी देने के बाद अरु किचन में चली जाती है और जाकर देखती है तो पाखी ने चाय बना ली होती है और अरु को निराशा देखती है तो कहीं अपर भी नहीं दिखाई देने से ही निराशा भी पीछे पीछे ही किचन में देखने के लिए चली जाती है। अब आगे अंडिस्को मॉल में
वरुण के साले को मॉल से ही जाने के बाद ही वरुण नीमा से मिलने के लिए चला जाता है। नीमा तभी वरुण का इंतजार करते हुए एक बेंच पर बैठी हुए होती है कि तभी वरुण नीमा के पास आ जाता है, पर नीमा का पूरा ध्यान अपने फोन में ही होता है, इसलिए नीमा के सामने वरुण आ जाता है, पर नीमा को पता ही नहीं चलता है। वरुण के घर पर वरुण की मां रतन अपने आंसू पोंछकर ही अपनी बहू रीना के लिए खाना बनने के लिए सोचकर किचन में चली जाती है। वरुण की मां रतन किचन में जाकर ही देखती है तो रीना किचन में जाकर ही दोनों के लिए खाना बनाने लगती है, और रतन ये देखकर ही रतन खुश हो जाती है और तुरंत ही रतन रीना की हेल्प करने के लिए किचन में आ जाती है। रतन एंड रीना दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है कि रतन इतना ही बोलती है कि अभी इस वक्त पर कौन आया होगा, कि तभी रीना बोलती है कि शायद वो आई होंगे। ये सुनकर रतन रीना के सामने खुश होने का नाटक करती है। फिर दूसरी बार बेल बजती है कि रतन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है, और जाते जाते ही रतन अपने मन में ही बोलती है कि जिसको तुम उम्मीद कर रहे हो वो कभी भी नहीं हो सकता, वरुण कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इतना बोलते ही रतन दरवाजे तक पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर देखती है तो रीना का दूर के रिश्तेदार का भाई आया हुआ होता है वाजिद के घर पर। वाजिद मारिया को देखकर हंस रहा होता है कि मारिया ये देखकर वाजिद आज तुम एक अलग ही इंसान लग रहे हो। इतना ही बोलती है कि तभी वरुण के रूम में ही मैद आ जाती है और मारिया के लिए वाजिद ने लाई हुई ड्रेस लेकर ही मारिया के रूम में आ जाती है, और मैद के आने के बाद ही वाजिद अपने होश में आ जाता है और सामने देखता है तो वाजिद अपने भ्रम में से ही बाहर आ जाता है, और मैद से वो ड्रेस लेने के बाद वाजिद मारिया को वो ड्रेस देकर बोलता है कि अगर मारिया तुम अगर तैयार हो तो ही हम डिनर पर ही जा सकती है। मारिया ये सुनकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, है को जाना चाहिए डिनर करने के लिए। ये सुनकर ही वाजिद सुनकर मारिया को थोड़ी ही देर में तैयार होकर ही नीचे आने के लिए बोल देता है, और मारिया के रूम में से ही अपने रूम में ही चला जाता है। शर्मा निवास में निराशा अरु को देखकर ही बोलती है कि पाखी तुम चाय निकल दो, और अरु तुम सबको चाय देने जब। इतना बोलने के बाद ही निराशा को अरु कुछ भी बोले उससे पहल ही निराशा किचन में से ही बाहर निकल जाती है, और किचन में ही अरु और पाखी दोनों के दोनों ही होते हैं। निराशा किचन में से बाहर आकर ही लक्ष्य के सामने ही बैठ जाती है और लक्ष्य से ही बात करने लगती है कि तभी आंचल अपनी दादी से बोलती है कि चुड़ैल की माँ आज अच्छी अच्छी ही बातें कर रही है और साथ में ही आज मीठा ही बोल रही है। कि उसी वक्त पर ही पाखी के साथ अरु किचन में से ही बाहर आ जाती है और अरु के हाथ में चाय की ट्रे लेकर ही आ जाती है, और निराशा के इशारे करने पर ही अरु एक एक को चाय का कप दे देती है। कि लक्ष्य के पास जैसे ही अरु चाय लेकर ही आती है कि जानबूझकर ही लक्ष्य अरु के आने के बाद जैसे ही चाय का कप लेकर ही जानबूझकर ही गिरा देता है, जिससे ही निराशा तुरंत ही खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने से सब लोग भी खड़े हो जाता है। लक्ष्य के खड़े होकर निराशा बोलती है कि आप जाकर ही कपड़े पर लगा चाय का दाग पानी लाकर धो दीजिए। अरु तुम अपने रूम में ही ले जाओ। अरु लक्ष्य के जाने के बाद ही निराशा पंखी को इशारा करती है कि जहां पर चाय गिरी हुई है वो साफ करने के लिए बोल देती है, और अरु और लक्ष्य के रूम में जाने के बाद ही अरु लक्ष्य पर लगा दाग मिटा रही होती है कि तभी लक्ष्य अपने करीब खींचकर ही अरु के साथ एक सेल्फी अपने फोन में खींच लेता है, और फिर ऐसा करने से ही अरु को अजीब ही लगता है। एपिसोड 68 अब तुम मेरे हो जाओगे। मॉल में वरुण के साले को मॉल से ही जाने के बाद ही वरुण नीमा से मिलने के लिए चला जाता है। नीमा तभी वरुण का इंतजार करते हुए एक बेंच पर बैठी हुई होती है कि तभी वरुण नीमा के पास आ जाता है
पर नीमा का पूरा ध्यान अपने फोन में ही होता है, इसलिए नीमा के सामने वरुण आ जाता है, पर नीमा को पता ही नहीं चलता है। वरुण के घर पर वरुण की मां रतन अपने आंसू पोंछकर ही अपनी बहू रीना के लिए खाना बनने के लिए सोचकर किचन में चली जाती है। वरुण की मां रतन किचन में जाकर ही देखती है तो रीना किचन में जाकर ही दोनों के लिए खाना बनाने लगती है, और रतन ये देखकर ही रतन खुश हो जाती है, और तुरंत ही रतन रीना की हेल्प करने के लिए किचन में आ जाती है। रतन एंड रीना दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है कि रतन इतना ही बोलती है कि अभी इस वक्त पर कौन आया होगा, कि तभी रीना बोलती है कि शायद वो आई होंगे। ये सुनकर रतन रीना के सामने खुश होने का नाटक करती है। फिर दूसरी बार बेल बजती है कि रतन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है, और जाते जाते ही रतन अपने मन में ही बोलती है कि जिसको तुम उम्मीद कर रहे हो वो कभी भी नहीं हो सकता, वरुण कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इतना बोलते ही रतन दरवाजे तक पहुंच जाती है, और दरवाजा खोलकर देखती है तो रीना का दूर के रिश्तेदार का भाई आया हुआ होता है वाजिद के घर पर। वाजिद मारिया को देखकर हंस रहा होता है कि मारिया, ये देखकर वाजिद आज तुम एक अलग ही इंसान लग रहे हो। इतना ही बोलती है कि तभी वरुण के रूम में ही मैद आ जाती है, और मारिया के लिए वाजिद ने लाए हुए ड्रेस लेकर ही मारिया के रूम में आ जाती है, और मैद के आने के बाद ही वाजिद अपने होश में आ जाता है, और सामने देखता है तो वाजिद अपने भ्रम में से ही बाहर आ जाता है, और मैद से वो ड्रेस लेने के बाद वाजिद मारिया को वो ड्रेस देकर बोलता है कि अगर मारिया तुम अगर तैयार हो तो ही हम डिनर पर ही जा सकती है। मारिया ये सुनकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, है को जाना चाहिए डिनर करने के लिए। ये सुनकर ही वाजिद सुनकर मारिया को थोड़ी ही देर में तैयार होकर ही नीचे आने के लिए बोल देता है, और मारिया के रूम में से ही अपने रूम में ही चला जाता है। शर्मा निवास में निराशा अरु को देखकर ही बोलती है कि पाखी तुम चाय निकल दो, और अरु तुम सबको चाय देने जब। इतना बोलने के बाद ही निराशा को अरु कुछ भी बोले उससे पहल ही निराशा किचन में से ही बाहर निकल जाती है, और किचन में ही अरु और पाखी दोनों के दोनों ही होते हैं। निराशा किचन में से बाहर आकर ही लक्ष्य के सामने ही बैठ जाती है, और लक्ष्य से ही बात करने लगती है कि तभी आंचल अपनी दादी से बोलती है कि चुड़ैल की माँ आज अच्छी अच्छी ही बातें कर रही है, और साथ में ही आज मीठा ही बोल रही है। कि उसी वक्त पर ही पाखी के साथ अरु किचन में से ही बाहर आ जाती है, और अरु के हाथ में चाय की ट्रे लेकर ही आ जाती है, और निराशा के इशारे करने पर ही अरु एक एक को चाय का कप दे देती है। कि लक्ष्य के पास जैसे ही अरु चाय लेकर ही आती है कि जानबूझकर ही लक्ष्य अरु के आने के बाद जैसे ही चाय का कप लेकर ही जानबूझकर ही गिरा देता है, जिससे ही निराशा तुरंत ही खड़ी हो जाती है, और खड़ी होने से सब लोग भी खड़े हो जाता है। लक्ष्य के खड़े होकर निराशा बोलती है कि आप जाकर ही कपड़े पर लगा चाय का दाग पानी लाकर धो दीजिए। अरु तुम अपने रूम में ही ले जब। अरु लक्ष्य के जाने के बाद ही निराशा पंखी को इशारा करती है कि जहां पर चाय गिरी हुई है वो साफ करने के लिए बोल देती है, और अरु और लक्ष्य के रूम में जाने के बाद ही अरु लक्ष्य पर लगा दाग मिटा रही होती है कि तभी लक्ष्य अपने करीब खींचकर ही अरु के साथ एक सेल्फी अपने फोन में खींच लेता है, और फिर ऐसा करने से ही अरु को अजीब ही लगता है। अब आगे अंडिस्को मॉल में वरुण नीमा के सामने ही खड़ा होकर ही बोलता है कि जाने मन मैं तुम्हारे सामने तुम्हें देखी, तुमने प्यार करो। इतना ही सुनकर ही नीमा अपने सामने ही देखती है तो सामने सचमुच में ही वरुण ही खड़ा हुआ होता है, और नीमा वरुण को अपने सामने ही देखकर खड़ी हो जाती है, और अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर ही बोलती है कि जिसका इंतजार कब से कर रहे हैं, अभी इनके ही दीदार तो हमें मिल ही गए।
नीमा इतना ही बोलने के बाद ही नीमा एक सेकंड भी गवाए बिना ही वरुण को गले लगा लेती है और वरुण भी उसके गले लगा लेता है। वरुण के घर पर रतन जैसे ही दरवाजा खोलती है कि रीना का दूर के रिश्तेदार का भाई खड़ा हुआ होता है और उसे देखकर ही रतन उसे घर में आने के लिए बोल देती है और रतन उसे सोफे पर बिठा कर ही अपनी बहू रीना को ही पानी लेकर आने के लिए आवाज लगा देती है। रीना अपनी सास की आवाज सुनकर ही किचन में से ही अपना हुलिया ठीक करके ही किचन में से खुश होकर ही बाहर आ जाती है। जैसे ही रीना बाहर आकर देखती है तो रीना के चेहरे का रंग थोड़ा सा ही फीका हो जाता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वो अपने भाई को पानी दे देती है और रीना उसके पास बैठकर ही बातें करने लगती है। वाजिद के घर पर वाजिद अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाके ही वाजिद अपनी बालकनी में खड़ा होकर ही आ रही ठंडी हवा के से बहे फैलाकर खड़ा होकर उसके बाद ही वाजिद अपनी पॉकेट में से ही सिगरेट जलाकर ही सिगरेट के कस लेने लगता है और सिगरेट के कस लेते लेते ही अपनी माशूका को भी याद करने लगता है। वही मारिया अपनी बेड पर से ही खड़ी होकर ही अपने लिए वाजिद ने लाई हुई ड्रेस दिखाने लगती है और ड्रेस को देखकर मारिया बोलती है कि वाजिद, अब तो तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर हासिल करे के ही रहोगी। इतना बोलकर ही मारिया वो ड्रेस देखकर बोलती है, बस कुछ पल और फिर हम दोनों एक साथ ही होंगे और उसके बाद तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद ही नीमा हंसने लगती है। शर्मा निवास में अरु को अजीब लगता है कि ये लक्ष्य मेरे साथ क्या कर रहा है और अरु को लक्ष्य के साथ कोई भी फीलिंग उसके साथ होने से ही नहीं आ रही होती है कि तभी पाखी को इशारा करके ही निराशा चाय के दाग को ही साफ करने के लिए बोल देती है। यह सुनकर ही पाखी साफ करने लगती है कि यह सब कुछ वहां पर बैठे हुए सब लोग देखकर ही अहिल और निराशा के अलावा सबको अजीब ही लगता है कि सक्षम पाखी को भुलाकर ही बोलता है कि ये लक्ष्य के कपड़े आप जाकर से सकती है कि सक्षम की बात को सुनकर ही पाखी माना करना चाहती है पर तभी निराशा पूरी बात सुने ही बिना ही पाखी को सक्षम का काम करने के लिए बोल देती है और पाखी को न चाहते हुए भी सक्षम से वो कपड़े लेने पड़ते हैं और अरु के रूम की तरफ जाने लगती है। पाखी के जाने के बाद सक्षम बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब लक्ष्य आगे देखना है कि क्या करेगन। एपिसोड 69 क्या मुझे से प्यार हो गया जो मुझे इस तरह से ताड़ रहे हो। मॉल में वरुण नीमा के सामने ही खड़ा होकर ही बोलता है कि जाने मन, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें देखी, तुमने प्यार करो। इतना ही सुनकर ही नीमा अपने सामने ही देखती है तो सामने सचमुच में ही वरुण ही खड़ा हुआ होता है और नीमा वरुण को अपने सामने ही देखकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर ही बोलती है कि जिसका इंतजार कब से कर रहे हैं, अभी इनके ही दीदार तो हमें मिल ही गए। नीमा इतना ही बोलने के बाद ही नीमा एक सेकंड भी गवाए बिना ही वरुण को गले लगा लेती है और वरुण भी उसके गले लगा लेता है। वरुण के घर पर रतन जैसे ही दरवाजा खोलती है कि रीना का दूर के रिश्तेदार का भाई खड़ा हुआ होता है और उसे देखकर ही रतन उसे घर में आने के लिए बोल देती है और रतन उसे सोफे पर बिठा कर ही अपनी बहू रीना को ही पानी लेकर आने के लिए आवाज लगा देती है। रीना अपनी सास की आवाज सुनकर ही किचन में से ही अपना हुलिया ठीक करके ही किचन में से खुश होकर ही बाहर आ जाती है। जैसे ही रीना बाहर आकर देखती है तो रीना के चेहरे का रंग थोड़ा सा ही फीका हो जाता है और अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वो अपने भाई को पानी दे देती है और रीना उसके पास बैठकर ही बातें करने लगती है। वाजिद के घर पर वाजिद अपने रूम में चला जाता है और अपने रूम में जाके ही वाजिद अपनी बालकनी में खड़ा होकर ही आ रही ठंडी हवा के से बहे फैलाकर खड़ा होकर उसके बाद ही वाजिद अपनी पॉकेट में से ही सिगरेट जलाकर ही सिगरेट के कस लेने लगता है और सिगरेट के कस लेते लेते ही अपनी माशूका को भी याद करने लगता है। वही
मारिया अपनी बेड पर से ही खड़ी होकर ही अपने लिए वाजिद ने लाई हुई ड्रेस दिखाने लगती है। और ड्रेस को देखकर मारिया बोलती है कि वाजिद, अब तो तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर हासिल करे के ही रहोगी। इतना बोलकर ही मारिया वो ड्रेस देखकर बोलती है, बस कुछ पल और फिर हम दोनों एक साथ ही होंगे, और उसके बाद तुम्हें सिर्फ मेरा ही बनना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद ही नीमा हंसने लगती है। शर्मा निवास में अरु को अजीब लगता है कि ये लक्ष्य मेरे साथ क्या कर रहा है, और अरु को लक्ष्य के साथ कोई भी फीलिंग उसके साथ होने से ही नहीं आ रही होती है कि तभी पाखी को इशारा करके ही निराशा चाय के दाग को ही साफ करने के लिए बोल देती है। यह सुनकर ही पाखी साफ करने लगती है कि यह सब कुछ वहां पर बैठे हुए सब लोग देखकर ही अहिल और निराशा के अलावा सबको अजीब ही लगता है कि सक्षम पाखी को भुलाकर ही बोलता है कि ये लक्ष्य के कपड़े आप जाकर से शक्ति है कि सक्षम की बात को सुनकर ही पाखी माना करना चाहती है, पर तभी निराशा पूरी बात सुने ही बिना ही पाखी को सक्षम का काम करने के लिए बोल देती है, और पाखी को न चाहते हुए भी सक्षम से वो कपड़े लेने पड़ते हैं और अरु के रूम की तरफ जाने लगती है। पाखी के जाने के बाद सक्षम बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब लक्ष्य आगे देखना है कि क्या करेगन। अब आगे अंडिस्को मॉल में वरुण नीमा दोनों के दोनों ही एक दूसरे को गले मिल रहे होते हैं। मॉल में आने जाने वाले लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं, और दोनों को ख्याल ही नहीं होता है कि दोनों को ही सब लोग देख रहे होते हैं कि तभी वरुण और नीमा के पास से ही एक कपल अपने छोटे बच्चे को लेकर ही जा रहे होते हैं कि उनके पास से ही जाते जाते ही उस बच्चे की रोने के आवाज आने से ही नीमा एंड वरुण दोनों के दोनों ही होश में आ जाते हैं, और दोनों के दोनों ही एक दूसरे से ही अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद दोनों के दोनों ही अपने कपड़े ठीक कर लेते हैं और बाल भी। फिर दोनों के दोनों ही एक दूसरे के सामने देखकर ही हंसने लगते हैं, और नीमा तो शर्मा ही जाती है। वरुण के घर पर रीना और उसका भाई बातें कर रहे होता है कि दोनों के दोनों को टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके भाई को आए हुए 1 घंटे से ही बात कर रही होती है, और उसके लिए चाय लेकर ही उसकी सांस रतन लेकर ही आ जाती है, और उसके पास आकर ही रखने से ही रीना को यह एहसास होता है कि बातों बातों में ही मैं उसके लिए खाना तो बनाया ही नहीं मैंने। रतन से ही चाय लेकर अपने भाई को देने के बाद रीना खैर हो जाती है कि तभी रतन और उसका भाई एक साथ ही रीना को खड़े हुए देखकर ही एक साथ ही बोलते हैं कि क्या हुआ रीना, तुम खड़ी क्यों हो गई। तब रीना बोलती है कि हम तीनों के लिए खाना बनाना है, तो जाकर ही बना लेती ही कि तभी रतन ये सुनकर ही बोलती है कि बेटा, मैंने हम सब के लिए खाना बना लिया है, हम तीनों साथ में बैठकर ही बातें करते हैं, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, और टाइम होते ही हम तीनों ही साथ में ही खा लेंगे। इतना ही सुनकर ही रीना का भाई बोलता है कि सिर्फ हम तीनों और जीजू। रीना के भाई के इस सवाल का जवाब रीना या रतन दोनों के पास ही नहीं होता है। वाजिद के घर पर वाजिद सिगरेट के कस ले रहा होता है कि तभी वाजिद के फोन पर ही पाखी के प्रॉन जो पाखी की हर पल की खबर दे रहा होता है, इसका कॉल वाजिद के फोन पर आता है, और वाजिद उसका कॉल इतना पर ही सब कुछ बता देता है, और यह सुनकर ही वाजिद उन सब पर ही नजर रखने के लिए बोलकर ही अपना फोन रख देता है। वही मारिया अपने रूम में ही होती है, और रात को खाना वाजिद से साथ खाएं और अपनी खूबसूरती में फंसाने के लिए मारिया अपना मेक ओवर करने लगती है। शर्मा हाउस में निराशा के कहने पर न चाहते हुए भी पाखी को सक्षम के साथ अरु के रूम में ही जाना पड़ता है, और रूम में जाने के बाद देखती है तो अरु एंड लक्ष्य दोनों के दोनों ही एक साथ ही होते हैं, और ये देखकर हो पाखी अपन मुंह फेर लेती है, और सक्षम लक्ष्य को देखकर बस कर, तेरी लव स्टोरी तो पाखी के साथ होनी है, और तुम अरु के साथ
कि तभी लक्ष्य सक्षम को देखकर ही अरु से दूर हो जाता है और अरु सक्षम को देखकर ही रूम से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ही सक्षम भी। रूम में सिर्फ और सिर्फ पाखी और लक्ष्य दोनों होते हैं और लक्ष्य पाखी को देखकर ही क्या मुझे से प्यार हो गया। एपिसोड 70। मुझे आप में कोई कोहिनूर नजर नहीं आता, बंदर जैसे लगते ही। जीजा जी। मॉल में वरुण नीमा दोनों के दोनों ही एक दूसरे को गले मिल रहे होते हैं। मॉल में आने जाने वाले लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं और दोनों को ख्याल ही नहीं होता है कि दोनों को ही सब लोग देख रहे होते हैं कि तभी वरुण और नीमा के पास से ही एक कपल अपने छोटे बच्चे को लेकर ही जा रहे होते हैं कि उनके पास से ही जाते जाते ही उस बच्चे की रोने के आवाज आने से ही नीमा एंड वरुण दोनों के दोनों ही होश में आ जाते हैं और दोनों के दोनों ही एक दूसरे से ही अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद दोनों के दोनों ही अपने कपड़े ठीक कर लेते हैं और बाल भी। फिर दोनों के दोनों ही एक दूसरे के सामने देखकर ही हंसने लगते हैं और नीमा तो शर्मा ही जाती है। वरुण के घर पर रीना और उसका भाई बातें कर रहे होता है कि दोनों के दोनों को टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके भाई को आए हुए 1 घंटे से ही बात कर रही होती है और उसके लिए चाय लेकर ही उसकी सांस रतन लेकर ही आ जाती है और उसके पास आकर ही रखने से ही रीना को यह एहसास होता है कि बातों बातों में ही मैं उसके लिए खाना तो बनाया ही नहीं मैंने। रतन से ही चाय लेकर अपने भाई को देने के बाद रीना खैर हो जाती है कि तभी रतन और उसका भाई एक साथ ही रीना को खड़े हुए देखकर ही एक साथ ही बोलते हैं कि क्या हुआ रीना, तुम खड़ी क्यों हो गई। तब रीना बोलती है कि हम तीनों के लिए खाना बनाना है तो जाकर ही बना लेती ही। कि तभी रतन ये सुनकर ही बोलती है कि बेटा, मैंने हम सब के लिए खाना बना लिया है, हम तीनों साथ में बैठकर ही बातें करते हैं, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है और टाइम होते ही हम तीनों ही साथ में ही खा लेंगे। इतना ही सुनकर ही रीना का भाई बोलता है कि सिर्फ हम तीनों और जीजू। रीना के भाई के इस सवाल का जवाब रीना या रतन दोनों के पास ही नहीं होता है। वाजिद के घर पर वाजिद सिगरेट के कस ले रहा होता है कि तभी वाजिद के फोन पर ही पाखी के प्रॉन जो पाखी की हर पल की खबर दे रहा होता है, इसका कॉल वाजिद के फोन पर आता है और वाजिद उसका कॉल इतना पर ही सब कुछ बता देता है और यह सुनकर ही वाजिद उन सब पर ही नजर रखने के लिए बोलकर ही अपना फोन रख देता है। वही मारिया अपने रूम में ही होती है और रात को खाना वाजिद से साथ खाएं और अपनी खूबसूरती में फंसाने के लिए मारिया अपना मेक ओवर करने लगती है शर्मा हाउस में। निराशा के कहने पर न चाहते हुए भी पाखी को सक्षम के साथ अरु के रूम में ही जाना पड़ता है और रूम में जाने के बाद देखती है तो अरु एंड लक्ष्य दोनों के दोनों ही एक साथ ही होते हैं और ये देखकर हो पाखी अपन मुंह फेर लेती है और सक्षम लक्ष्य को देखकर बस कर, तेरी लव स्टोरी तो पाखी के साथ होनी है और तुम अरु के साथ। कि तभी लक्ष्य सक्षम को देखकर ही अरु से दूर हो जाता है और अरु सक्षम को देखकर ही रूम से बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ही सक्षम भी। रूम में सिर्फ और सिर्फ पाखी और लक्ष्य दोनों होते हैं और लक्ष्य पाखी को देखकर ही क्या मुझे से प्यार हो गया, जो मुझे इस तरह से ताड़ रहे हो। अब आगे अंडस्को मॉल में शर्मा ने से ही नीमा के चेहरे का नूर और बढ़ जाता है और वरुण नीमा का हाथ पकड़कर वहां से ही मॉल के अंदर लेकर ही चला जाता है। वरुण मॉल में ही लेडीज सेक्शन में जाकर ही नीमा के लिए कपड़े देखने लगता है और उसके लिए हर एक तरह के ही कपड़े जैसे ही इंडियन, वेस्टर्न और हर एक तरह की साइज के बड़ी, छोटी और मीडियम हर एक तरह को साइज के कपड़े देख रहे होते हैं और उसमें से ही कुछ पसंद करके ही नीमा चेंज करने के लिए भेज देता है और नीमा के जाने के बाद ही वरुण वहां की दूसरी लड़कियों का ताड़ने में ही टाइम निकल रहा होता है।
वरुण के घर में रीना और रतन का ऐसा चेहरे देखकर ही रीना का भाई बोलता है कि सॉरी। तब रतन एंड रीना दोनों के दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर ही सारे पर क्यों। तब रीना का भाई बोलता है कि वरुण जीजा जी मुझे आज मॉल में मिले और तुरंत ही मॉल में से ही मुझे घर आने के लिए एक ऑटो करवा दी और मैं मॉल में से ही यहाँ आ गया। इतना सुनकर दोनों के दोनों ही राहत की सांस लेने लगते हैं। वाजिद के घर पर वाजिद को सारी न्यूज देने के बाद ही वाजिद सिगरेट के कस ले रहा होता है और तभी वाजिद सिगरेट का कस लेकर ही धुआं उड़ाकर ही हंसकर बोलता है कि आज तुम जलेगी अरु। मेरे साथ मारिया को एकदम मेरे करीब देखकर मजा आएगा अरु। और लक्ष्य और तुरंत ही दूसरा सिगरेट का कस लेने लगता है। मारिया अपना मेक ओवर करने लगती है और उसके बाद अपने कपड़े के मुताबिक ही सैंडल्स और लिपस्टिक सब कुछ देख रही होती है। मारिया ने वाजिद के लाए वेस्टर्न कपड़े पहनकर ही अपने आप को बार बार ही एक एक चीज अपने चेहरे पर लगाकर ही अपना चेहरा आईने में देखने लगता है। शर्मा निवास में अरु के रूम में ही पाखी और लक्ष्य दोनों के दोनों ही होते हैं और लक्ष्य की ऐसी बातें सुनकर ही पाखी बोलती है कि आपको तरने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप मेरे होने वाले जीजा जी ही और मुझे आप में के कोहिनूर नजर नहीं आता, सिर्फ बंदर जैसे लगते ही जीजा जी। पाखी के ऐसा कहना से ही लक्ष्य एक पल भी गवाए बिना ही पाखी को अपने एकदम ही करीब कर लेता है और दोनों की सुअर की नाक आपस में ही आ रही होती है। इतना सुनने के बाद ही लक्ष्य से दूर जाने की कोशिश कर रही होती है कि लक्ष्य पाखी को और जोर से ही पकड़ लेता है जिससे दोनों के पास से ही हवा भी न जा शेख। पाखी को इस तरह से लक्ष्य के परेशान करने से ही पाखी लक्ष्य को जोर से ही लक्ष्य के पैर पर मरती है और जैसे हो लक्ष्य की पकड़ ढीली हो जाती है कि पाखी लक्ष्य की बाहों की कैद में से ही आजाद हो जाती है और दरवाजे तक पहुंचकर ही पाखी अपनी सांसों को कंट्रोल करके ही लक्ष्य से कहती है कि आपके कपड़े आपके दोस्तों ने भिजवाए हैं, चेंज करके ही नीचे आ जाना। बोलकर ही पाखी भी 9-2-1-1 की स्पीड से ही नीचे चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।